बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें फैलाने में मुलव्विस साथियों से मुताल्लिक पूछा जाएगा। जुमे को बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर पूरे करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसव्विदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव मिलाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लिमान और अवाम में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आज़ाद अरकान का इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIFA के बाद हुकूमत के पास सिर्फ 1 वोट की कमी है। PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो PTI के जलसे में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। 19वीं तरमीम अदलिया की तरफ से गर्दन पर घुटना रख कर कराई गई। पेशावर में दिल आज़ाक रोड के रिहायशी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए, बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन पर पथराव भी किया। पुलिस की भारी नफरी को ग्रिड स्टेशन पर बुलाना पड़ा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के ऐलान की हिमायत कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। वो अली अमीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अली अमीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बानी PTI ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन गंडापुर मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं। विफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो विफाक ने फिर अब तक क्या किया? PTI की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, कवरेज से इनकार, माइक उठा लिए। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू के दौरान भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से माफ़ी ना मांगने पर PTI बीट रिपोर्टर्स का बॉयकॉट। शिबली फराज ने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि आप यहाँ डिस्टर्ब करने आए हैं, इसका मतलब है आप भेजे गए हैं। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ था कि सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को ख़तरात हैं। अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत का अहम सड़कों के लिए फ़ंड जारी करके काम शुरू करने का फ़ैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, सिंध में PSDP मंसूबों की फंडिंग जारी रखेंगे।
बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके दरीनगढ़ में फायरिंग से 2 लेवीज एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। लेवीज हुक्काम के मुताबिक एक शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा था। रोड खुलवाने के लिए जाने वाली टीम पर मुजाहिरीन ने फायरिंग कर दी। बलूचिस्तान में जिला कल्लाद के इलाके तख्त चौहान में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद का धमाका, 8 एहलकार जख्मी। चारसद्दा में आंधी और बारिश के बायस छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। पेशावर और उसके मज़ाफ़ात में भी बारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन ना होता। इस मकसद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब में कहा, मुल्क कब तक बार बार कर्ज रोल ओवर कराने पर ही चलता रहेगा। कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियां कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरकज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदोनवा में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्द गठजोड़ को शिकस्त देने वाले अज़ाइम का आदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज नए जमशुदा अजला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को फ़राइज़ अंजाम देने में हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं मगर आखिरी कदम के तौर पर लगाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ पर तबसरा। कहा, अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो 18वीं तरमीम हमने ऐसी गुंजाइश रखी है कि ये ज़्यादा देर तक ना लगा रहे। गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने के ऐलान पर तबसरा किया कि गंडापुर अफगानिस्तान ज़रूर जाएं, बल्कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो गंडापुर को अपने पास ही रख लें। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों के दौरान 40 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तूलकरम में बच्ची समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। 20 घर तबाह हो गए, मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इजरायली फोर्सेस का एक बार फिर जनूबी लबनान के कई इलाकों पर हमला। 1 शहरी शहीद, 7 अफराद जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान पहुंच गए। गैरी क्रिस्टन और डेविड रेड ने चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस और लायंस का मैच देखा। सेलेक्टर्स मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक से मुलाकात। शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 रुपए में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाकर और प्रीमियम सारिफ बनकर लातादाद ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं। पेशावर और चारसद्दा समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से छतें गिर गईं। चारसद्दा में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल।